264 इलेक्टोरल वोटों के साथ अमेरिका में जो बाइडेन को अक्सरियत हासिल करने के लिए जो बाइडेन को चाहिए 6 इलेक्टोरल वोट। ट्रंप खेमे को मिशिगन और जॉर्जिया में कोर्ट की लड़ाई में मिली हार। ट्रंप खेमे की तरफ से अब नेवादा में भी दर्ज किया गया मुकदमा, लगाए धांधली के इल्जाम। लालपुरा पांपोर में एनकाउंटर, मिलिटेंटों की फायरिंग में 2 आम शहरी जख्मी। आंध्र प्रदेश में 630 तलबा और 842 असातिज़ा कोरोना मुस्बत। रियासत में 2 नवंबर से खोल दिया गया है दोबारा स्कूलों को। वजीर तालीम ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे हैं सख्त इक़दाम। गुजरात में दिवाली के बाद खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। 9वीं से 12वीं जमात तक तालीम शुरू करने पर हुकूमत कर रही है गौर। कर्नाटक रियासती पुलिस ने की वजाहत, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के अहकामात नहीं किए गए हैं जारी, आवाम ना दें अफवाहों पर ध्यान। असेंबली इंतखाबात की तशहीर के आखिरी दिन वजीर आला नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा यह मेरा आखिरी चुनाव, अंत भला तो सब भला। पंजाब के वजीर खजाना मनप्रीत सिंह ने बिहार के पूर्णिया में इंतखाबी रैली का आगाज किया बिस्मिल्लाह और सलाम से। मनप्रीत के अंदाज़े बयान से आवाम में देखा गया जोश। एमपी में लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर छिड़ी सियासत। कांग्रेस एमएलए राजेंद्र सिंह का बयान, लव जिहाद जैसे मामलों पर कानून पहले से है मौजूद, कानून को सही तरीके से नाफिज करने की है जरूरत। कर्नाटक में भी मुबैना लव जिहाद के खिलाफ बनाया जा सकता है कानून। वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा ने दिए इशारे, अपोजिशन ने बताया सियासी हथकंडा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीए और एनआरसी के मुजाहिरीन के पुराने लखनऊ में लगाए पोस्टर, मारूफ आलिम मौलाना सैफ अब्बास का नाम और तस्वीर भी शामिल। भोपाल के रुकन असेंबली आरिफ मसूद की मुश्किलात में इजाफा, अब दफा 153 के तहत केस दर्ज। आरिफ मसूद का बयान, लड़ते रहेंगे हक की लड़ाई। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने आरिफ मसूद के मामले पर हुकूमत की कार्रवाई की मुखालिफत, कहा बीजेपी शक्ल देखकर करती है काम। झारखंड हज कमेटी के सेक्रेटरी शाहिद अख्तर का बयान, सफर हज 2021 के लिए 7 नवंबर से 10 दिसंबर तक दिए जा सकते हैं दरख्वास्त। अलीगढ़ पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत 27 मुलजमीन पर कार्रवाई करते हुए किया जिला बद्र। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 तलबा लीडरान भी शामिल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का दौरा जम्मू, पार्टी कारकुनों और लीडरान से तबादला ख्याल। बजरंग दल और शिवसेना कारकुनों ने किया महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज। सोमालिया में फंसी हैदराबादी खातून रहीमुन्निसा वतन वापसी के लिए हुकूमत हिंद से लगाई गुहार, वीडियो के जरिए अपनी हालत जार को किया बयान। मगरबी बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस साल पटाखों पर आयत की पाबंदी, फरोख्त भी नहीं किए जा सकेंगे पटाखे। दिल्ली हुकूमत ने पटाखे जलाने और फरोख्त पर आयत की पाबंदी, आलूदगी और कोरोना में इजाफा को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में कोरोना के 6,715 नए केसेस आए सामने, 24 घंटे में 66 लोगों की मौत। हरियाणा के सोनीपत में जहरीली शराब पीने से 27 अफराद हलाक, पुलिस ने गैर कानूनी फैक्ट्रियों पर की कार्रवाई। रांची की नाजिया नसीम ने की केबीसी प्रोग्राम में जीते 1 करोड़ रुपए। 11 नवंबर को प्रोग्राम होगा टीवी पर नशर। और रिलायंस रिटेल में बड़ी सरमायाकारी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने की 9,555 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। अब तक रिलायंस ने जुटाए 47,265 करोड़। चीन ने हिंदुस्तानी परवाजों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई पाबंदी, कोरोना का दिया हवाला। और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रनों से दी शिकस्त। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को दिया था 200 रनों का हदफ। आईपीएल में 6ठी मर्तबा फाइनल में पहुंची मुंबई इंडियंस। इस प्रोग्राम को